अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ का यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार फिर इस्तांबुल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें लेके आया हूँ। इस्तांबुल में क्यों मौजूद हूँ मैं अभी से बता देता हूँ। इस्तांबुल इस हफ़्ते जो सफारतकारी है उसका महवर रहा, आलमी सफारतकारी का महवर रहा है और रहेगा भी। पीर के रोज़ इस्तांबुल में गज़ा के मौजू को लेके जो गज़ा का सीज़ फायर है उसके दूसरे हिस्से को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से 8 ममालिक की जो कि अमरीकी सदर ट्रंप से मिले थे 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइडलाइन के पर उनके वज़रा ख़ारजा का इजलास हुआ और उस इजलास की डिटेल्स भी मैं आपको बताऊँगा। और फिर जुमेरात के रोज़ इस्तांबुल में होने वाली जो कलीदी बातचीत है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। तो इसीलिए मैं इस्तांबुल में हूँ। अब आ जाते हैं ख़बरों की जानिब। पीर के रोज़ मैं इस्तांबुल पहुँचा और मैं इस्तांबुल इसलिए पहुँचा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो ये 8 ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा का इजलास था उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वो भी इस्तांबुल पहुँच रहे थे। इन 8 ममालिक में पाकिस्तान, तुर्किया जो होस्ट है इस मीटिंग का, उसके साथ साथ इंडोनेशिया, इजिप्ट और फिर कतर, सऊदी अरब और यूएई और जॉर्डन, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन, इनके वज़रा ख़ारजा शामिल थे। कतर के वज़ीर ख़ारजा और इजिप्ट के मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो नहीं आ सके थे। कतर में एक यूएन का इवेंट चल रहा है इसलिए नहीं आ सके थे और इजिप्ट में भी एक इंटरनेशनल इवेंट चल रहा था इसलिए वो नहीं आ सके थे। लेकिन इस मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग में बड़ी खुल के बातचीत हुई, स्टेटमेंट्स बहुत क्लोज डोर थे, डिलिब्रेशंस की गई, बातचीत की गई, ज़ोर दिया गया और फिर इस मीटिंग के अख्तिताम पर चंद कलीदी बातें सामने आई। कलीदी बातें क्या थीं? हकान फ़िदान जो तुर्क वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये कहना था कि हमास ने इस बारे में अपनी आबादी ज़ाहिर कर दी है कि वो गज़ा का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो किसी और को देने के लिए तैयार है। ये बात यहाँ पर रुकती या ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन ममालिक का ये मानना है कि इसका जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो फ़लस्तीनियों को जो की हुक्मरानी फ़लस्तीन ही करें और उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी फ़लस्तीनी करें। फिर आगे चल के हकान फ़िदान ने कहा कि इस मीटिंग के अंदर ये बात भी डिसाइड की गई कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जो बननी है गज़ा की सिक्योरिटी के हवाले से, उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क तय कर देना चाहिए और वो उसको मैंडेट देना चाहिए और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी काउंसिल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। ये उनका कहना था और उन्होंने इस बात का इजहार भी, इस उम्मीद का भी इजहार किया कि जो है जो रुकन ममालिक हैं, जो मुस्तक़िल रुकन ममालिक हैं, वो इस मामले को वीटो नहीं करेंगे। फिर मेरी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बात हुई और उनका ये बताना था कि पाकिस्तान को ये टास्क दिया गया है कि इन ममालिक के बिहाफ़ पर कोऑर्डिनेट करें और क्योंकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का 2026 तक रुकन, 2026 के आखिर तक का रुकन है, तो पाकिस्तान को ये टास्क दिया गया और ये पाकिस्तान की सफारतकारी पर एतमाद का इजहार किया गया। पहली बात इन रुकन ममालिक की जानिब से। दूसरी जो अहम ख़बर उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी अमेरिका की जानिब से ही ये रेज़ोल्यूशन जो है, ये क़रारदाद वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में टेबल की जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मेरे ख़्याल से अगले 1 से 1.5 हफ़्ते के अंदर ये बात सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान फ़ौज भेजने या ना भेजने का फ़ैसला हुकूमत और पार्लिमान करेगी। ये बात इसहाक़ डार साहब ने मुझे बताई और उनका मज़ीद ये कहना था कि इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी कमिट कर ली हैं, लेकिन जब तक फ्रेमवर्क नहीं बनेगा तब तक दूसरे ममालिक जो हैं वो फ़ौज भेजने या ना भेजने से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला करने की उसमें नहीं है। तीसरी बात जो अब आ जाते हैं कि यहाँ पर मैं अब इस्तांबुल में जुमेरात को होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसमें क्या होने वाला है। जुमेरात को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा जिसमें आला सतही इंटेलिजेंस, अस्करी और सिफारती नुमाइंदगान शामिल होंगे।
ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ترک سائٹ سے بھی ان کے اعلیٰ عسکری اور سفارتی حکام، پاکستان سے بھی اور قطر سے بھی جو ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے حکام ہیں، اور افغان طالبان کے بھی یہی نمائندگان شریک ہوں گے۔ پچھلی ٹاکس جو تھیں اس میں سیز فائر جنگ بندی کا عمل جو ہے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن افغانستان کے اوپر اس کا اونس لائے کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر افغانستان کی جانب سے دہشت گردوں کی روک تھام جو ہے وہ نقل و حرکت کے اوپر لگام نہیں ڈالا گیا ہے، تو پاکستان اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرے گا۔ ہم نے آئی ایس پی آر کا بیان بھی دیکھا کہ اس میں ایک افغان نیشنل ملوث تھا، وہ مارا گیا دہشت گرد۔ اس حوالے سے بھی ہم نے بڑی کلیئرٹی میں ڈاکیومنٹس دیکھے، تو پاکستان اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرے گا۔ پاکستان سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ جا رہا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں چاہتے افغان طالبان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ان کو بٹھا کے بات کر لیں، پاکستان کہ ان کو کسی طرح منا لیں، یا وہ ریفیوجیز ہیں، وہ مہاجرین ہیں، پاکستان ان جو بات چیت ہے اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ 4 سال سے آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک کمٹمنٹ کی۔ گزشتہ راؤنڈ آف ٹاک جو تھا وہ تقریباً 6 دن پر محیط رہا، 60 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں ایک پوائنٹ پر بات چیت کا سلسلہ بالکل بریک ڈاؤن پر آ گیا۔ پاکستان کی جانب سے کمپریہنسو ڈرافٹ پروپوزل دیا گیا تھا پولیٹیکل ایگریمنٹ کے لیے، جس کو طالبان نے آئیں بائیں شائع کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آنے والا جو جمعرات ہے، ابھی جو جمعرات آئے گی، پاکستان کی جانب سے جب بات چیت کی جائے گی تو طالبان اپنا اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں اور اس کے کاؤنٹر میں کیا لے کے آتے ہیں۔ اس سب کو جاننے کے لیے پاکستان ناؤ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں یہیں استنبول سے لمحہ وار لمحہ اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا۔ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔